किया। आज के जीवन में सफल वही है जो दूसरों को जला करके जी रहा है, ऐसे कोई सफल नहीं। ऐसा कौन सा राज है जो टॉपर जानते हैं और आप नहीं जानते कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर नहीं तहलका मचा दे, तहलका। भूकंप का एहसास होना चाहिए जब आपका रिजल्ट आए ना, तो भूकंप का एहसास होना चाहिए कि पड़ोसी का बच्चा जो है फर्स्ट कर गया है, टॉप कर गया है और मेरे बच्चा ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा होना चाहिए, पड़ोस में खलबल मचना चाहिए, समझ रहे हैं, तब जाकर के नाम हुआ कि आप कुछ किया, अन्यथा कुछ नहीं किया। आज के जीवन में सफल वही है जो दूसरों को जला करके जी रहा है, ऐसे कोई सफल नहीं है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। तो आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो टॉपर जानते हैं और आप नहीं जानते। आखिर ये ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हैं और एक टॉपर ही जानते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप टॉप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो चलिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले एग्जाम जब हॉल में जाएंगे, 10th के एग्जाम में जब हॉल में जाएंगे तो हमको क्या करना है कि जो है OMR शीट जो होता है ना, उसमें नेम, रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि जो भी उसमें भरे जाते हैं, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। जब ये सारा चीज भरा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि OMR शीट में आंसर भरने से पहले पढ़कर क्वेश्चन में ही टिक कर लें। आपने सही सुना, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, चलिए ये रहा A, ये B, C और D। अब जैसे कि क्वेश्चन पढ़े आपको यहां नहीं रंग देना, ऐसे नहीं रखना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में टिक मारना है। क्वेश्चन में क्या करना है, टिक मारना है। उसके बाद ही जो है आपको OMR शीट में भरना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप जो है डायरेक्ट OMR शीट को ही भरते हैं, तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, और इतना ही नहीं, अगर आप क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका जो है रिजल्ट घट जाएगा। अब कैसे घटेगा, कहिए कि सर आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे घट जाएगा? हम बता रहे हैं आपको कि कैसे घटेगा। अभी क्या होगा कि जैसे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट OMR शीट भरते हैं तो 25 का हम C भरने वाले थे। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। अब हम जो है 25 का C नंबर भरने वाले थे, अब मिस्टेक से को ब्लंडर हो गया, ये अब 24 एक C भर दिए। अब 24 का होने वाला था D। अब देखिए आपका एक नंबर यहां माइनस हो गया। आप तो जो है, अगर एक नंबर माइनस हुआ तो आप जो है लगभग में लाखों स्टूडेंट्स तो पीछे ऐसे ही आ गए। सोचिए जरा। तो अब क्या करना है आगे कि आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया जाएगा उसको पढ़ करके, समझ करके, सबसे पहले उसमें टिक मारना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर देख करके आपको OMR शीट में भरना है। अगला क्या है, देखिए अब बारी है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। किसकी बारी है, लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न उत्तरीय की। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसका भी जो कॉपी अलग से आता है, उसमें आपको रोल कोड, रोल नंबर जो भी आता है उसको भर लेना है। उसको भरने के बाद जो है आपको क्या करना है कि जो है क्वेश्चन का जो है सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि अब जैसे क्या किया कि एक नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं। अब देखो हमको खूब याद है, इतना तो लिख दिया। अरे भाई वैसे नहीं करना है, आराम से पहले दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। अब प्रकाश के बारे में आपको प्रकाश पता है, लेकिन प्रकाश की गति कितनी है ये पता नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक लाइन क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा और जो है आप छोड़ दीजिएगा। ऐसे में आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से, सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता है, एकदम निसंदेह पता है कि हम इसका लिख ही देंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। समझ में आ गया? ये जो है ऐसा नहीं है कि एक का क्वेश्चन है तो पहले एक ही का ही बनाएंगे, उसके बाद 2 नंबर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो आता है हमको वो बनाएंगे, जो नहीं आता उसको बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखना है जिसका आंसर आपको बखूबी से पता है, उसको लिखना है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना, उसी क्वेश्चन का आंसर दें, आंसर पहले दे जिनका आंसर पूर्णतः पता हो। समझ में आ रहा है कि उसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले देना है जिसका आंसर आपको पूर्णतः पता है। अगर आप जो है एक नंबर का एक लाइन लिख करके फिर उसको छोड़ करके उसका जगह फिर जो है आप क्या कीजिएगा, 2 नंबर का लिख दीजिएगा, फिर 2 नंबर का भी याद नहीं है, फिर बीच में जगह छोड़ दिए, फिर 3 नंबर का लिख दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपका रिजल्ट घट जाएगा। जो नंबर आपको आना चाहिए 400 वो आएगा 350, 300, हो सकता है कि आप सेकंड भी कर जाए। तो इसलिए सावधानी पूर्वक जो है आपको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है।
उसी क्वेश्चन देखिए चौथा क्या है, साफ साफ और सुंदर से लिखना। अब देखिए आपको भी जो है ना हमेशा खूबसूरत चीज ही पसंद है, इतना जानते हैं ना आप। तो जब आपको खूबसूरत चीज पसंद है तो जो शिक्षक आपका कॉपी चेक करेंगे वो आपका कॉपी में अगर घसा रहेगा तो उनको अच्छा लगेगा नहीं ना लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, साफ सुथरा और सुंदर लिखना, साफ सुथरा और सुंदर लिखना है। देखिए अगर कुछ गलत हो गया, अब माना कि ये गलत हो गया तो इसको ऐसा नहीं ऐसे नहीं घसना, ऐसे नहीं घसना है भाई, इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दिए हो गया। अब ऐसे इससे ज्यादा नहीं घसना, अगर इससे ज्यादा अगर आप घसते हैं तो बस हो गया, आने वाला होगा 4 नंबर तो देगा 1 नंबर, हो गया। आप तो यही टॉप कर गए हैं भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। नहीं तो टॉपर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, ठीक ना। अगर आपको टॉपर बनना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक ना। अभी देखिए अब क्या करना है, कुछ गलत लिखा जाने पर घसना नहीं है, घसना नहीं है, यही चीज आपको अभी हम बता रहे थे कि घसना नहीं है। अगला क्या है, समय रहते सभी प्रश्नों का आंसर लिख लेना। ऐसा नहीं है कि अभी जो है हम कंटिन्यू 10 क्वेश्चन बना लिए अब हमको रेस्ट कर लेना, हम महाराजा कहीं के थोड़ी है भाई। समय वहां आपका कब निकल जाएगा आपको हाथ से कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक ना। वहां पर उल्टी गिनती शुरू होती है, सीधी नहीं उल्टी गिनती शुरू होती है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, समय रहते सभी प्रश्नों का उत्तर दे देना है। कहने का मतलब जितना हो सके सावधानी पूर्वक, ये नहीं कि धरफर में लिखना है, सावधानी पूर्वक हर एक प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अब अगला क्या करना है कि देखिए बॉल पेन का प्रयोग करना है, लिखते वक्त बॉल पेन का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलम उठाए घर से चल दिए, अरे भाई सबसे पहले इस चीजों को ध्यान दें कि आपका जो राइटिंग किस पेन से अच्छा बनता है, ठीक ना। जैसे हमारा क्या है कि लिंक ग्लेशियर हो या अग्नि जेल का पेन हो तो इससे थोड़ा राइटिंग ठीक बनता है, और किसी कंपनी का जो है हम पेन लेते हैं तो उसमें राइटिंग नहीं बनता है, ठीक ना। तो आपका भी जो है जिस पेन से में हाथ बैठा हुआ हो उसी ब्रांड का पेन खरीदना है, समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करना है कि जो है इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका टॉपर बनना तो तय है, ये चीज तो हम कह सकते हैं। अगर आप पढ़ने में कमजोर भी है ना तो अगर आप टॉप नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने टोला मोहल्ला में सबसे अच्छा रैंक जरूर आएगा, ये इस चीज की गारंटी मेरी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इन वीडियो को दोस्त तक शेयर जरूर कर दें, ताकि जो है आपके साथ साथ वो भी पास कर सके, उनका भी अच्छा नंबर आ सके। क्योंकि सफलता तभी मायने रखती है जब आपके साथ साथ आपका दोस्त भी सफल हो। ऐसा नहीं है कि आप पास कर गए और आपके साथ साथ जो दोस्त आ गया तो गया, भाई नहीं तो ऐसा नहीं, उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी जानकारी दीजिए, ठीक ना। अगर कोई 9th का स्टूडेंट हो जो भी फिलहाल 9th में हो तो उसको 10th की तैयारी करना हो तो हम साइंस की तैयारी करवाते हैं, ठीक ना। तो एकदम जोर शोर से करवाएंगे तैयारी। 1 फरवरी से मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।